हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स क्लास। देखो, अपना 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें अपन ने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज अपन करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं ना, आंकिक पर्सन, है ना, कौन कौन से एग्जाम में आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो आज अपन थोड़े बेसिक सवाल लेते हैं आज। ओके, तो शुरू करते हैं। आप ध्यान के साथ देखना, ध्यान से ना, अच्छे से समझना उनको और अपने नोटबुक के अंदर नोट करना। ठीक है स्टूडेंट, और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, चलो ठीक है स्टूडेंट, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, ये बोल रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र देखा है अपन को 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट पर मीटर ना। इसमें स्थित एक सदिश क्षेत्रफल है, इसके अंदर एक क्षेत्रफल सदिश का मान दे रखा है एस बराबर 5 × 10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर। तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है अपन को ना। भाई अपना एक विद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर कुछ एरिया दे रखा है अपन को, ठीक है, दोनों को मान दे रखा है। तो इस जो अपना पृष्ठ क्षेत्रफल है, इससे कितना विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, पारित होगा, इसका मान अपन को निकालना है। तो स्टूडेंट अपन पढ़ चुके हैं कि अपना जो विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला होता है फाई बराबर, वो अपन पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है बताओ, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है क्या, एस वेक्टर बोल दो या ए वेक्टर बोल दो, डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। ठीक है, और अगर अपन इसको डॉट में नहीं लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई एस कोस थीटा। पर अपन को यहाँ पे जो ई का मान और एस का मान दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, इसलिए क्या करेंगे अपन, इनका डायरेक्ट वेक्टर के अंदर रख के डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं अपन। तो ई का मान दे रखा है अपन को 200 आई कैप और प्लस 300 जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को। इसका मान दे रखा है 5 × 10⁻³ जे कैप। ठीक है, ये अपन को एस का मान दे रखा है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं इसमें आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से होता है, और अगर बाकी होते हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो बताओ 200 आई कैप है, इधर आई कैप है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई करने पर मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जैसे करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा ना एंगल। अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। अब जे वाले को जैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पे 2 0 हैं और इधर -3 पावर है, इसका मतलब एक पावर कम हो जाएगी, तो कितनी पावर बच जाएगी, 10⁻⁻1 आ जाएगा। और 10⁻⁻1 मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर है ना 10 से डिवाइड कर दो आप, या एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 1.5, और इसका मात्रा क्या होता है जी फ्लक्स का, वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका मात्रा आ जाएगा 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये किसका मान आ जाएगा, इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपना सवाल कंप्लीट। चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। ये आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है इसमें, कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार सीट है ना, एक सीट है वर्ताकार, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है अपन को 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इसके अंदर इस प्रकार स्थित है कि इसका जो तल है, वो तल विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है अपन को, कि सीट से कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना पारित होगा। तो बताओ, अगर अपन यहाँ से बात करें गिवन, यानी अपन को देखो ये आर का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ई का मान दे रखा है अपन को कितना, ई का मान दे रखा है 4 × 10⁵ वोल्ट मीटर, और एंगल का मान दे रखा है 30 डिग्री। पर देखो ये ध्यान रखना है, ये कोण किससे दे रखा है, से अपना अगर बात करें फ्लक्स निकालना है अपन को। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर, बोलोगे फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या ए वेक्टर, जो भी लिखते हो आप। और अगर अपन इसका ये हटाएंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ए का परिमाण, एस का परिमाण, और क्या आता है, कोस थीटा आता है। क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो यहाँ पे जो है थीटा है, ये थीटा किसके बीच कोण होता है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र और सरफेस पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच होता है ना। जैसे अपने पास अगर मान लो
कि ऐसे जा रहा है अपना विद्युत फ्लक्स ये, ठीक है, और ये अपना कोई पृष्ठ है, ये मान लो कोई अपना कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो जो पृष्ठ के लंबवत होती है ना दिशा, अगर ना अनुप्रस्थ काट की चित्र में जो दिशा होती है वो क्या होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। और जो अपन को यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ना, एंगल, वो एंगल दे रखा है इसके तल के बीच में दे रखा है कोण, अपन को तल और इसके बीच में दे रखा है 30 डिग्री का कोण। पृष्ठ के तल के और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण दे रखा है, न कि इसके पृष्ठ के लंबवत दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी भी अगर एंगल ऐसे देता है तो आप उस एंगल को 90 में से माइनस कर लेना। जो भी एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस करोगे तब क्या आ जाएगा, वो विद्युत क्षेत्र और अपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के बीच का कोण आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर अपन मान रखना चाहें तो देखो एक बार दोबारा लिख लेते हैं अपन कि अपने पास फाई बराबर कितना था, तो आप बोलोगे कि एक तो विद्युत क्षेत्र, एरिया और कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान रखें अपन ई का मान तो कितना है, तो आप बोलोगे 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ है। और एस मतलब क्षेत्रफल, तो वर्ताकार शीट है तो वर्ताकार कितना होता है, πr², तो वर्ताकार कितना होगा πr², तो पाई, और आर कितना है बताओ, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 5 × 10⁻² होगा क्या, क्योंकि अपन को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो ये πr², ठीक है। तो 4 × 10⁵ तो ये ई का मान था, एस का मान कितना हो गया, πr², तो आर का मान रख दिया अपन ने ये 5 × 10⁻²। और कोस, और यहाँ पे थीटा कितना रखेंगे अपन, यहाँ पे थीटा लेंगे अपन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना लेंगे 60, 30 नहीं लेंगे अपन, क्योंकि 30 तो तल के साथ है, अपन को निकालना है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो 90 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 60 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो 4 × 10⁵ और पाई, और इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा बताओ, 25 × 10⁻⁴ कितना जाएगी, -4 हो जाएगी ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो। और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको आगे हल करें अगर अपन, तो आप मुझे बताओ कि अगर अपन इसको 2 से कट करेंगे, इसको 4 को तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 × 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 50 आएगा, नहीं आएगा, 2 × 25 मतलब 50, तो ये आ गया। और पावर देखी जाए तो यहाँ 10⁵ प्लस की है और 10⁻⁻⁴ माइनस की है नहीं, तो माइनस करेंगे तो कितने बच जाएगी, 10⁻1 बच जाएगी, यानी × 10 बच जाएगा। और ये कौन अपने पास, पाई है, तो यानी अपने पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 500 पाई आ गया। और मात्रक क्या हो गया, वोल्ट × मीटर, मात्रक क्या हो गया, वोल्ट × मीटर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अपने को ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको ना, अगर तल से दे रखा है तो उसको 90 में से माइनस जरूर करना थीटा को, ठीक है। और अगर डायरेक्ट दे रखा है उसे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अपन मान रख के उसको सोल्व कर लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये लो जी, ये बोल रहा है कि 0.03 मीटर, अब की बार त्रिज्या का मान कितना रखा है, 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ है, यानी गोलाकार पृष्ठ है, उसके केंद्र पर कितना आवेश है, 7.6 माइक्रोकूलम, केंद्र पर आवेश दे रखा है 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। तो इस गोलीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो, या इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स का मान है उसको ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो एक तो ये ज्ञात करना है, साथ फिर ये भी बोल रहा है कि पृष्ठ की त्रिज्या का मान अगर दुगुना कर दें तो विद्युत के फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले तो अपन विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो मुझे बताओ, ये अपन को सवाल में बोल रहा है कि एक क्या है अपने पास, यहाँ बताओ एक गोला है और जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, 0.03 मीटर, और उसके सेंटर के अंदर यहाँ पे आवेश रखा है अपना 7.6 माइक्रोकूलम। तो बताओ गोले के अंदर रखा हुआ है तो यानी गोला तो बंद होगा ना, तो बंद पृष्ठ है, तो इस गोले के बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना, 7.6 माइक्रोकूलम। अब अपन को फ्लक्स का मान निकालना है तो अपन यहाँ पे गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं क्या। गाउस का नियम क्या कहता है जी, तो कोई भी बंद पृष्ठ जो फ्लक्स का मान होता है वो कितना होता है, उसके अंदर कुल टोटल कितना आवेश है अपॉन कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कोई माध्यम की बात नहीं कर रहा तो अपन क्या मानेंगे, माध्यम निर्वाती मानेंगे। अगर कुछ माध्यम देता तो अपन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना लेकर एप्सिलॉन लेते हैं ना, माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ पे लिखते हैं अपन यहाँ पे।
तो अपन यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लेंगे, माध्यम नहीं दिया हुआ है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट फाई का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं है अपन को यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्या आती नहीं है ना फॉर्मूले में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोट आ रहा है, तो यानी केवल अपन को उसका मान रखना है। तो अगर अपन को यहाँ पे फाई का मान निकालना है तो अपन लिखेंगे भाई गाउस के नियम से फाई बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और आवेश का मान कितना है, तो आप बोलोगे 7.6 इंटू माइक्रो है, माइक्रो मतलब कितना हो गया 10⁻⁻6, ये कुलाम, ये तो आवेश का मान है, अपॉन एप्सिलॉन नोट का मान आपको ध्यान आना चाहिए, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करने के लिए आप है ना इसको या तो ऐसे कर लिया करो, आप पॉइंट हटा के और फिर सोल्व करो, या फिर इसको लगभग में वैल्यू ले लेते हैं अपन ना, लगभग मान लेते हैं। जैसे 7.6 है, इसको कितना मान लेते हैं अपन 8, और 8.95 है, इसको मान लेते हैं 9। ठीक है, और अगर पावर को सोल्व करते हैं तो ऊपर 6 है और नीचे कितना -12 है, अगर ये ऊपर जाएगी तो कितनी बच जाएगी 10⁻+6 बच जाएगी अपने पास। अगर आप 8 के अंदर अगर अपन 9 का भाग देते हैं तो अपने पास लगभग जो मान आएगा कि 9 अंटे 72 हो जाएगा, तो 8 पॉइंट फिर कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो 8.8 इंटू 10⁻6 बच रहा है अपने पास, यही बच रहा है। तो अब इसको अब मुझे बताओ कि इसका 8.8 मान आ रहा है डिवाइड करने पर लगभग ना, 8.8 फिर 8 चलता रहेगा, पर यहाँ पे देखो मान अपना नीचे अपना 8 था, इसको 9 अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा मान ले लिया है, और ऊपर भी वाले इसको मान 8 लिया है, तो अपेक्षा करते ना नीचे वाला थोड़ा सा क्या था बताओ, 9 के ज़्यादा नज़दीक पास था, ऊपर वाला ज़्यादा दूर था, तो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, 8.6 मान लो आप, 8.6 इंटू 10⁻6, और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप अगर 8.8 भी रहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना आंसर में ना, आप बस लगभग में अपना आंसर निकाल लेते हैं, इतना अपन सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मान ये पहला तो अपना यहाँ पे हो खत्म। अब पर साथ में एक और बात पूछ रहा है अपने से कि अगर इसकी पृष्ठ की त्रिज्या को दुगुना कर दें तो फ्लक्स का मान में क्या परिवर्तन होगा, तो मुझे बताओ अपना गाउस का नियम क्या कहता है, केवल ऐसे कहता है कि बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है और एप्सिलॉन नोट, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यानी कि उसके आकार पर कोई लेना मतलब नहीं है, पृष्ठ चाहे वो घन के आकार का हो, बेलनाकार हो, गोलाकार हो, कैसा भी हो, उससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यानी अगर यहाँ पे अपन त्रिज्या दुगुनी भी कर रहे हैं तो भी फ्लक्स का मान वही रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख देना कि क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकार पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसके विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे इसका ना दूसरे वाला सेकंड वाला भी आप कर लेना इसका मान। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं कलर अपन। देखो किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित यानी एंटर करने वाला ना उस फ्लक्स का मान कितना है 8000 वोल्ट इंटू मीटर, और उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना है 2000 वोल्ट इंटू मीटर। तो पृष्ठ के अंदर आवेश का मान क्या है ये बताना है, अंदर आवेश कितना है ये ज्ञात करना है। तो देखो प्रवेशित मतलब जैसे मान लो अपने पास ये कोई पृष्ठ है तो उसके अंदर की ओर जो आने वाला फ्लक्स है उसका तो मान है 8000 वोल्ट इंटू मीटर, और जो इससे निकलने वाला है वो है 2000 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके अंदर अपन निकालना है कि इसके अंदर आवेश कैसा होगा, चार्ज का मान कितना होगा। तो एक स्टूडेंट आपको एक बात मैंने पहले बताई थी कि अगर विद्युत फ्लक्स ज़्यादा आ रहा है और अगर कम निकल रहा है ना, इसका मतलब उसके अंदर आवेश की प्रकृति कैसी है, नेगेटिव है जी। वैसा इसके अंदर जो आवेश है वो कैसा है, ऋणात्मक है, माइनस का बताया था मैंने आपको। और अगर कम एंटर कम करता है निकलता ज़्यादा है, इसका मतलब आवेश कैसा है, उसके अंदर धन आवेश है। ठीक है, वैसे से अपन इसका मान में निकाल लेते हैं। तो देखो कभी भी अगर एंटर और बाहर निकल रहा दोनों हो रहा है तो अपन ना यहाँ पे जो नेट फ्लक्स निकालते हैं अपन, नेट फ्लक्स, और वो कैसे निकालते हैं कि जो निर्गत फ्लक्स है आउट वाला बाहर और FI इन अंदर वाला जो अंदर है उसमें से माइनस करते हैं तो अपने पास क्या आता है नेट फ्लक्स आता है, उसके अंदर कितना फ्लक्स बचा हुआ है। तो अगर अपन यहाँ से अगर बात करेंगे यहाँ पे कि F नेट फ्लक्स की बात करें तो अपन लिखेंगे कि F आउट कितना निकल रहा है बाहर, -φ इन
भाई बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस अंदर होने वाला फ्लक्स, उससे अपन नेट फ्लक्स निकालते हैं। तो बताओ आउट तो कितना है जी, तो आप बोलोगे सर ये तो 2000 है, मतलब इसका कितना मान 8000 है। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास बताओ, 6000 बच जाएगा ना, 6000 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये अपना सॉरी माइनस का और बचेगा ना, ये माइनस का और बचेगा क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है ना, तो माइनस का 6000 वोल्ट इंटू मीटर ये फ्लक्स बच गया अपने पास। और ये बंद फ्लक्स है, बंद पृष्ठ है, तो यहाँ अपन अगर गाउस का नियम भी लगाएं तो फाई बराबर क्या होता है जी, तो आप बोलोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्यू बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर क्यू बराबर आएगा यहाँ पे एफ नेट, फाई लगा देंगे अपन, एफ नेट की बात कर लेते हैं, इंटू एप्सिलॉन नोट। अब इसका मान निकालें तो इसका मान कितना है अपने पास, माइनस का कितना है 6000 है, माइनस का 6000 इंटू एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, आप बोलोगे 8.85 इंटू 10 पावर माइनस कितना होता है, 12 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर अपन इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये साइन रखना है, साइन केवल ये बता रहा है ना, माइनस साइन लिया इसलिए लिया है क्योंकि भाई ये चार्ज किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है, केवल बस ये बताने के लिए, माइनस की बताने के लिए। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे 30, 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। फिर 6 इंटू 48 और 3 51 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर 48 और 5 53 हो जाएगा, कितना हो गया 53। तो इसका जो मान हो गया, अगर अपन इसको 2 अंक छोड़ के लगाते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पे 53.1 आ रहा है। और इनटू अगर पावर देखी जाए तो बताओ तीन जीरो है ना 6000 के यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 12 में से अगर 3 माइनस कर तो कितने बच जाएगी, 10 टू पावर माइनस 9 बच जाएगी। तो इनटू में बचेगा अपने पास यहाँ पे इंटू 10 टू पावर माइनस 9 बचेगा, ठीक है। तो इसको अपन सही से लिख लेते हैं। इधर आगे अपने पास कितना बच रहा है, 53.1 बच रहा है ना। तो अपने पास जो मान बच रहा है वो बच रहा है बराबर कि माइनस का 53.1 है यहाँ पे, और इंटू कितना बच रहा है 10 टू पावर माइनस 9। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब बताओ इसको अपन 10 टू पावर माइनस 9 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको अपन बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं इसको, नैनो बोलते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि -53.1 नैनो कूलाम लिख सकते हैं इसको ना, नैनो कूलाम, ठीक है। तो ये होगा आवेश का मान। यहाँ पे आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बाहर निकलता निर्गत फ्लक्स का मान कम था बजाय निवेश के, ठीक है। तो ये अपना सवाल कंप्लीट हुआ। और कुछ थोड़ा था इस सवाल में, यही पूछा था मान। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। अब देखो सवाल नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि 4 आवेश है ना, 4 आवेश, एक तो +4 +6 +3 और -10, सब क्यों क्या है, ये माइक्रोकूलाम है ना, माइक्रोकूलाम, +4 माइक्रोकूलाम +6 माइक्रोकूलाम +3 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम। ये 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है, ठीक है। ये जो चारों मान हैं ये तो कहाँ पे हैं, पृष्ठ के बंद पृष्ठ के अंदर हैं, तो ठीक है। और एक और आवेश है -12 माइक्रोकूलाम, ये कहाँ पर है, पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो कि पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो अपन ने बताओ गाउस का नियम पढ़ा है, तो उसमें नियम तभी लगाते हैं ना कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नोट। अपन को केवल आवेश उसी को भी ध्यान में रखना है या उसी को लेना है जो बंद है, बाहर वाले आवेश से कोई लेन देना नहीं है। इसका मतलब -12 माइक्रोकूलाम दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको तो अपन छोड़ देंगे। बाकी अपन देखेंगे उसके अंदर कुल कितना आवेश है, टोटल आवेश, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अंदर अगर निकालें क्यू नेट कुल आवेश कितना है, तो बताओ ये 4 है तो प्लस का 4 +6 +3 और माइनस का 10। तो कुल मिला के अगर सोल्व कर रहे हैं तो 6 और 4 10 और 3 13 में 10 गया तो 3, तो यानी कितना बच गया 3 माइक्रोकूलाम। तो कुल जो नेट चार्ज है ना भाई, प्लस का है, जो प्लस का रहेगा माइनस का है, माइनस का टोटल, प्लस वाले एक तरफ कर लिए, माइनस वाले एक तरफ कर लिए और टोटल निकाल लिया भाई नेट कितना आ रहा है। तो नेट कितना आ रहा है 3 माइक्रोकूलाम आ रहा है। अब फ्लक्स का मान निकालना है तो अपन लगा देंगे गाउस के नियम से। अपन जानते हैं कि फाई बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहाँ से अपन क्यू का मान रख दें, तो क्यू का मान कितना है 3 × 10⁻⁻6 और अपॉन इसका म्यू का मान रख देंगे अपन, सॉरी एप्सिलॉन नोट का मान, तो 8.85 इतना इंटू कितना आएगा 10⁻12 आएगा,
10⁻12 आएगा। अब इसको अगर सोल्व करना है तो इसको अपन लगभग में कितना मान लेंगे, यहाँ पे 9 मान लेंगे लगभग में। अगर इसको कट करते हैं तो कितना आएगा, 3 से कटेंगे तो 1/3। और अब बताया अपन बता 1 के अंदर 3 के बाद कितना आता है, तो आप बोलोगे 0.3333 चलता रहता है। तो 0.33 चलता रहता है तो लगभग यानी मान इसका जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 0.33 ले लेते हैं अपन। और 10⁻⁻6 ऊपर है, नीचे टेबल माइनस है, तो ऊपर जाए कितना जाएगा, +10⁻6 हो जाएगी, +10⁻6 हो जाएगी। ठीक है। और अपन ने इसको थोड़ा सा मान ज़्यादा माना था, यानी ज़्यादा से डिवाइड किया है, तो आप चाहो तो इसको मान लगभग में ये भी ले सकते हो 0.35 थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे ना मान, क्योंकि अपन ने ऊपर 3 रखा है और नीचे 9 से थोड़ी छोटी वैल्यू थी, फिर भी अपन ने 9 से भाग दिया, यानी ज़्यादा बड़ी संख्या से भाग दिया है। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। या फिर आप अगर 0.33 रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर अपना सही माना जाएगा। और इनटू कितना लिख देना है, 10⁻6 वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है। तो ये किसका मान आ गया, विद्युत फ्लक्स का मान आ गया, उस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, शायद टाइम खूब हो गया है। आपको ज़्यादा लेंथ वाला वीडियो पसंद नहीं है, आप ना देख लेते हो डिवाइस बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। चलो ठीक है, तो और कोई सवाल तो नहीं रह गया। चलो ठीक है, फिर देखो एक सवाल और है। ये सवाल बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स यानी उसके अंदर जाने वाला फ्लक्स का मान कितना है, 4 × 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। और निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है 9 × 10⁵। तो पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार का अपने सवाल अभी पीछे कर लिया है, पिछले है ना, पीछे किया है ना अपने सवाल को। तो इस सवाल को ना आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जो आंसर आए आप सवाल को हल करना, और आंसर आप बना यूट्यूब पर आप कमेंट करके लिखोगे, आपने कमेंट के अंदर अपना आंसर ज़रूर लिखना आप। ओके स्टूडेंट, तो इतना ही आज के लिए। और आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया करो, आप अपना कमेंट दिया करो आप। ठीक है, कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर बनता है। ओके, धन्यवाद, बाय।